तो हेलो बच्चों, आज फिर आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल जिसका नाम है सार्थक कॉमर्स वाला पे। तो अभी हम कर रहे थे क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, जिसके अंदर हमने हेनरी फ्योल की एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट कवर कर ली है और साथ ही साथ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो कि फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर ने दी थी उसको भी कवर कर लिया है। अब क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट आपकी 12th में नहीं थी और क्योंकि ये नया कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई है और वीडियो थोड़ी शॉर्ट रहेगी, तो आपको ईजी एक्सेस भी मिल जाएगा इसे समझने का। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले जो ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट थी वो दी गई थी एक शख्स के द्वारा जिनका नाम था मैक्स वेबर, इसलिए इसे मैनेजमेंट थ्योरी ऑफ मैक्स वेबर भी कहा जाता है। मैक्स वेबर कौन थे, इनके बारे में जान लेते हैं। एक जर्मन साइंटिस्ट थे। गिव्स ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। देखना यार, यहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक की स्पेलिंग थोड़ी गलत होगी तो माइंड मत करना। तो मैक्स वेबर एक जर्मन साइंटिस्ट थे, इन्होंने ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट दी थी और साथ ही साथ इस ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट के अंदर इन्होंने 6 प्रिंसिपल्स भी प्रोवाइड किए थे। अब सबसे पहले मेन बात आती है ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या है, या ये ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट होती क्या है। तो ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट ये कहती थी कि एक ऐसा तरीका है मैनेजमेंट करने का जिसके अंदर जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी को फॉलो करती है या ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट के थ्रू मैनेजमेंट करती है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्किकल ऑर्डर बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, रूल्स एंड रेगुलेशन को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, पर्सनल रिलेशन ह्यूमन एलिमेंट के लिए कोई जगह नहीं है, ओनली फोकस्ड ऑन वर्क। एंड फोर्थ वन दैट कि ये एक बहुत ही हाई ऑर्डर स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हायरार्किकल ऑर्डर बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। यानी कि ऑल इन ऑल अगर मैं आपको इस ब्यूरोक्रेटिक या ब्यूरोक्रेसी वर्ड का मतलब बोलूँ तो ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है कि रूल्स एंड रेगुलेशन को स्ट्रिक्टली फॉलो करना। यानी कि आप समझ चुके होंगे कि मैक्स वेबर ने एक ऐसा मैनेजमेंट का एक टाइप दिया हमें, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट, जिसके अंदर स्ट्रिक्टली ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव करने पे ध्यान देती है, अदर देन किसी भी एलिमेंट पे वो फोकस नहीं करती, ना ही वो ह्यूमन रिलेशन पे है ना ही वो ह्यूमन एलिमेंट पे है। ठीक है, तो ब्यूरोक्रेसी या ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी इज़ डिफाइंड एज अ हाईली स्ट्रक्चर्ड फॉर्मलाइज ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि एक बहुत ही हाईली स्ट्रक्चर्ड फॉर्मलाइज होगा, यानी कि फॉर्मलाइज वे में इसके अंदर काम होगा और बहुत ही स्ट्रक्चर्ड होगी ऑर्गेनाइजेशन। फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा। नो पर्सनल रिलेशन, एम्प्लॉयज़ के बीच में कोई पर्सनल रिलेशन या ह्यूमन एलिमेंट को कोई जगह नहीं है ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट के अंदर। फॉलोइंग हायरार्किकल ऑर्डर, ये चार जो चीज़ें हैं ये चारों आती हैं ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट के अंदर। यानी कि ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट जो भी ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई करेगी अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे, उसमें ऑर्गेनाइजेशन बहुत स्ट्रक्चर्ड होगी और काफ़ी फॉर्मलाइज होगी। रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाएंगे। कोई पर्सनल रिलेशन के लिए जगह नहीं होगी, नो पर्सनल रिलेशन। और हायरार्किकल ऑर्डर को बिल्कुल अथॉरिटी को रिस्पेक्ट दी जाएगी, टॉप लेवल को बहुत ही मान्यता दी जाती है ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट के अंदर। तो इन यही 4 पॉइंट्स इसके अंदर घूमते फिरते रहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रिंसिपल्स हर जगह, कि ये एक बहुत ही हाईली स्ट्रक्चर और फॉर्मलाइज वे में काम करने वाली मैनेजमेंट की टाइप है। इसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। ह्यूमन एलिमेंट यानी कि ह्यूमन की भावना और रिलेशन के लिए कोई जगह नहीं है इस ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी के अंदर। और हायरार्किकल ऑर्डर को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। अब बात करते हैं हम इसके फीचर्स की। फीचर्स की अगर हम बात करें या कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो पहला आता है एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास। एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास का मतलब क्या है? In an organization, the top level management is considered as superior class of management. Middle and lower class weren't treated as per the top level management. They have special authority and rights. Of course, top level एक अपने में ही एक बहुत बड़ी बात होती है एक ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल में एक मैनेजर होना। लेकिन ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी टॉप लेवल को बहुत ज़्यादा एक एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास की तरह ट्रीट करती है। जैसे प्लेन्स में होती है ना 3 क्लास, जैसे बिजनेस क्लास, वैसी ही एक ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट की थ्योरी के अंदर और ऑर्गेनाइजेशन में एक टॉप लेवल मैनेजमेंट को एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास का दर्जा दिया जाता है और उसके बेसिस पे उन्हें एक्स्ट्रा राइट्स दिए जाते हैं और उनको बिल्कुल भी कंपेयर नहीं किया जाता लोअर और मिडिल लेवल से। तो टॉप लेवल को ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट के अंदर एक अलग ही ओहदा दिया गया है और एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास घोषित कर दिया गया है टॉप लेवल मैनेजमेंट को।
दूसरा हायरार्किकल ऑर्डर, इट इज़ मेजर फीचर दैट इन अ ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन हायरार्किकल ऑर्डर शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलोड एंड ऑल द वर्क इज़ डन एज पर हायरार्किकल ऑर्डर फ्रॉम टॉप लेवल टू मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। हायरार्किकल ऑर्डर, जैसे कि मैंने ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी में भी बताया था, हायरार्किकल ऑर्डर ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। हर काम, हर चीज़ जो है वो टॉप लेवल से लेकर लोअर लेवल तक एक चेन में की जाती है और स्केलर चेन को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है हायरार्की का। यही बोला गया है इस हायरार्किकल ऑर्डर के अंदर। डिवीजन ऑफ वर्क, अ ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन शुड डिवाइड द वर्क एज स्मॉल जॉब्स टू द एम्प्लॉयज एज पर देयर कॉम्पिटेंसी एंड एबिलिटी विच गिव बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड एफिशिएंसी एज वेल। एक ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में काम को डिवाइड किया जाता है स्मॉल जॉब्स में, एम्प्लॉयज़ के बीच में उनकी काबिलियत यानी कि कॉम्पिटेंसी और एबिलिटी के हिसाब से, जो बेनिफिट देती है ऑफकोर्स ऑर्गेनाइजेशन को स्पेशलाइजेशन का, क्योंकि जिसको आप जो काम दोगे जो वो करता आ रहा है तो ऑफकोर्स है वो बहुत ही एक्सपर्ट हो जाएगा और उससे स्पेशलाइजेशन मिलेगी किसको, ऑर्गेनाइजेशन को, जो ऑर्गेनाइजेशन को उसके गोल अचीव करने में भी हेल्प करेगा। चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स है फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन। रूल्स एंड रेगुलेशन को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन स्मूथ और सिस्टमैटिक मैनर में चले पूरी तरीके से, और रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने पे काफ़ी ध्यान दिया जाता है। पांचवा है इम्पर्सनल रिलेशन। इम्पर्सनल रिलेशन यानी कि पर्सनल रिलेशन के लिए कोई जगह नहीं है। ऑल एंड ऑल ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि ह्यूमन रिलेशन और ह्यूमन एलिमेंट के लिए कोई स्पेस प्रोवाइड नहीं की जाती है। टोटली इम्पर्सनल रिलेशन होता है यहाँ पे, और ह्यूमन रिलेशन को कोई भी, ह्यूमन एलिमेंट के लिए कोई जगह नहीं होती, और साथ ही साथ एक फॉर्मलाइज मैनर में ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट के अंदर काम किया जाता है। लास्ट है ऑफिशियल रिकॉर्ड, यानी कि ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट के अंदर हर चीज़ स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाती है, तो जो भी ट्रांजैक्शन एक ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म होती है उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड रखा रहता है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। इन ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफिशियल रिकॉर्ड इज़ मेंटेन ऑफ एवरी टास्क दैट विल हैपन इन द organization as it gives the proof and security of the work, so official record of everything is maintained in a bureaucratic organization। तो ये 6 फीचर्स थे जो हमने डेफिनेशन में ही कवर कर लिए थे, उनको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है। तो बेसिकली जो नए पॉइंट्स हैं जैसे ऑफिशियल रिकॉर्ड, उनको मैंने एक्सप्लेन किया और रीड भी किया है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं ऑल एंड ऑल हमारे प्रिंसिपल्स के बारे में। जो मैक्स वेबर ने 6 प्रिंसिपल दिए थे ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट के अंदर, उसके बारे में बात करते हैं। अ फॉर्मल हायरार्किकल स्ट्रक्चर, ये डेफिनेशन में भी था कि ऑल एंड ऑल ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट का पहला प्रिंसिपल है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हायरार्किकल ऑर्डर को और हायरार्किकल ऑर्डर को फॉलो किया जाना चाहिए, जिससे जो स्ट्रक्चर मेंटेन होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का वो काफ़ी फॉर्मल होता है, हर चीज़ बहुत सिस्टमैटिक और बिल्कुल स्मूथ तरीके से परफॉर्म होती है। दूसरा है रूल बेस्ड मैनेजमेंट। रूल बेस्ड मतलब कि रूल्स को पूरी तरीके से फॉलो किया जाता है, ऐसी मैनेजमेंट है ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। तो दूसरा प्रिंसिपल यही कहता है कि एवरीथिंग विच वाज डन इन द ऑर्गेनाइजेशन इज़ टोटली ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। तो ये एक रूल बेस्ड मैनेजमेंट भी है। तीसरा फंक्शनल स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि आपने कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा कि ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट के अंदर डिवीजन ऑफ वर्क किया जाता है, जिससे जब हम हर किसी पर्सन या एम्प्लॉय को उसकी एक्सपर्टीज़ और उसकी कॉम्पिटेंसी के हिसाब से वर्क देंगे तो ऑफकोर्स है फंक्शनल स्पेशलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन ज़रूर अचीव करेगी। तो ये प्रिंसिपल यही कहता है कि ऑल एंड ऑल इन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑल एम्प्लॉयज़ गेट द वर्क एज पर देयर कॉम्पिटेंसी, देयरफॉर ऑर्गेनाइजेशन गेट द फंक्शनल स्पेशलाइज बेनिफिट। अब फोकस्ड और इन फोकस्ड, इट इज़ अ न्यू पॉइंट। अब फोकस्ड और इन फोकस्ड मिशन। अब फोकस्ड और इन फोकस्ड मिशन क्या होता है? बेसिकली ये जो अप फोकस्ड और इन फोकस्ड मिशन है ये दो चीज़ों को पूरी तरीके से डिस्क्राइब करता है। अप फोकस मतलब होता है एक्सटर्नल पार्टीज़ एंड इन फोकस मतलब है इंटरनल पार्टीज़। यानी कि एक मैनेजमेंट के अंदर दो पार्टीज़ होती हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। अगर अप फोकस मिशन पे ध्यान दे रही है या एक ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव है अप फोकस्ड मिशन को पूरा करना, तो वो एक्सटर्नल पार्टीज़ को भी सेटिस्फाई करना चाहती है। और अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटो है इन फोकस मिशन को पूरा करना, तो वो इंटरनल पार्टीज़ को ज़्यादा क्या करना चाहती है, सेटिस्फाई करना चाहती है। पांचवा इम्पर्सनल। इस प्रिंसिपल के मुताबिक यही कहा जाता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में पर्सनल रिलेशन के लिए कोई जगह नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा
अपने गोल ओरिएंटेड रहना चाहिए और गोल पे फोकस करना चाहिए, ना कि ह्यूमन रिलेशन को बिल्ड करने में ज़्यादा फोकस करना चाहिए। उससे काम की एफिशिएंसी कम होती है, ऐसा मैक्स वेबर के इम्पर्सनल प्रिंसिपल का कहना था। एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ऑन टेक्निकल क्वालिफिकेशन, एम्प्लॉयमेंट जो होती है मैक्स वेबर द्वारा ये मानना था, तो उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया कि एम्प्लॉयमेंट जो है ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो सिर्फ टेक्निकल क्वालिफिकेशन के बेस पे ही दी जानी चाहिए। यानी कि ह्यूमन रिलेशन या ह्यूमन आईक्यू के बेस पे बिल्कुल क्वालिफ़िकेशन का कोई महत्व नहीं है। टेक्निकली अगर कोई भी कैंडिडेट अच्छा है तो उसको उस क्वालिफ़िकेशन के बेस पे उसे एम्प्लॉयमेंट देनी चाहिए। क्रिटिसिज्म की बात करें तो यही है कि फॉर्मलाइज बहुत ज़्यादा था, कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी गई ह्यूमन एलिमेंट को, टू फॉर्मलाइज, नो इम्पॉर्टेंस टू ह्यूमन एलिमेंट, रेड टेपिज्म, वेरी रिजिड, पीपल मिसयूज देयर पावर एंड पोजीशन। फॉर्मलाइज बहुत ज़्यादा था क्योंकि हर चीज़ बहुत स्ट्रिक्ट थी, हर चीज़ बिल्कुल भी ऑटोनॉमी नहीं थी एम्प्लॉयज़ के लिए। नो इम्पॉर्टेंस टू ह्यूमन एलिमेंट, ह्यूमन की क्वांटिटेटिव चीज़ों पे, क्वांटिटेटिव एलिमेंट पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, क्वालिटेटिव एलिमेंट पे बिल्कुल भी फोकस नहीं किया जा रहा, ह्यूमन एलिमेंट पे बिल्कुल फोकस नहीं किया जा रहा, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच पे बिल्कुल फोकस नहीं किया जा रहा। रेड टैपिज्म का मतलब होता है डीले होगा डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि हर चीज़ हायरार्किकल ऑर्डर को फॉलो करते हुए चलेगी, तो ऑफकोर्स है सिस्टमेटिकली तो होगा, लेकिन अर्जेंसी के केस में भी वो डिसीजन डीले ही हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा रिजिड है, वेरी रिजिड, क्योंकि ऑल एंड ऑल हर चीज़ इतनी स्ट्रिक्टली हो रही है, एम्प्लॉयज़ को ना कोई ऑटोनॉमी है, ना एम्प्लॉयज़ की जो इनोवेशन है और क्रिएटिविटी है वो भी काफ़ी दब जाएगी, क्योंकि बहुत रिजिड है ये जो स्ट्रक्चर है मैनेजमेंट का। पीपल मिसयूज़ देयर पावर, यहाँ पे पीपल से मेन मतलब है टॉप लेवल का, क्योंकि टॉप लेवल को ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास का दर्जा दिया है, तो टॉप लेवल कहीं ना कहीं मिसयूज़ कर सकते हैं अपनी पावर और पोजीशन का बहुत सी जगहों पर। तो ये हो गई हमारी ब्यूरोक्रेटिक ऑफ थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। अब हमारी क्लासिकल थ्योरी जो है वो पूरी तरह कंप्लीट हो गई और आगे हम कवर करेंगे नियो क्लासिकल थ्योरी को या नियो क्लासिकल अप्रोच को मैनेजमेंट की। ओके बाय।